नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू जोशी स्टोरीज। आज है हमारा नैनीहाल में चौथा दिन। कौन सा दिन है? वैसे तो अभी कम ही हुए हैं, आपको एक हफ्ता और रुकना चाहिए। एक बात सुनो, यहाँ नौकरी वोकरी मिल जाएगी? नौकरी क्यों करनी है, हम है तो सही। क्या करोगे तुम बताओ? क्या घुमाने तुम ले जा नहीं रहे हो साइकिल घुमाने में। आप ले जा रहे हो, हम खाना हम खिलाएंगे। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे सालों के साथ दोस्ती जो है वो गहराती जा रही है। सासू माँ तो नहा धो के सुबह सुबह तैयार हो चुकी है, लेकिन पूजा अभी तक नहा नहीं रखा है। भैया कौन है अंदर? मोची है। क्या कर रही है मोची? झाड़ू लगा रही है। चाय का गिलास खत्म हो चुका है। अनलिमिटेड रिफिल है। हमारे नैनीहाल से सब्जियां ले जाओगे, वो देखो कितने काम में लगे हैं। अरे चाय आ गई है। ऑर्गेनिक मूली मेरे पतिदेव की तो दोस्तों देख सकते हैं कि एक हाथ लंबी मूली है पूरी। हमारे पतिदेव। हैंडसम हंक, ब्यूटीफुल जोड़ी। अभी भी जाओगे तो एक दो रिश्ते आ ही जाएंगे मामा जी। बहुत हो गया। अब ये कितने समय में हो जाती है? ये हो 1.5 महीने में। 1.5 महीने में? हाँ, लास्ट। अच्छा 1 महीने में हो जाती है। भगीरथी क्या है? दोस्तों जो चाय आई थी वो पूजा ने ले ली है और आप देख सकते हैं फिर से गिलास रिफिल हो चुका है। चाय का होटल ना टनकपुर में नहीं खुला है, चंपावत में खुल गया है ना? तो हमारे प्रतीक दा की तरफ से स्पेशल चाय कौन से लेनी है? तो ये वाली ना। गाना सीख के लाइन लाए, शाम को सुनाएंगे। शाम को तुम जा रहे हैं? टायर पंचर कर दूंगा। कैसे? खूब बारिश हो गई। खूब बारिश हो गई, फिर क्या करेंगे? फिर रोड बंद हो जाएगी, फिर अगले संडे जाओगे। देख सकते हैं कि दूसरा खेप भी आ चुका है। हम सोच रहे हैं कि सामान वान यहीं छोड़ जाएंगे, सारा का सारा ये सब ले जाएंगे। जो ककड़ियां हैं वो पता नहीं कहाँ से लुका ढुका के रखी थी। पहाड़ में आके ये समझ में तो आता है कि अगर कोई थोड़ी सी मेहनत करे और किसी के पास जमीन है तो बहुत सारी चीजें उगाई जा सकती है। कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? आपसे कुछ बात कर। आप कहाँ जा रहे हैं? हम कहीं नहीं जा रहे हैं। साला जीजा को खरीदने के लिए ले आया है 200 रुपए। जीजा इतने सस्ते पे नहीं बिकेगा। हाँ 700 रुपए में सोचा जा सकता है। सोचा नहीं, वो फैम पे में आपको गूगल पे में रुपए डालने हैं। बिट्टू ने आपको दिए टैक्स काट के, आप इसके में 600 डालोगे। आपकी तरह सालों के साथ 60 गार्ड करने के बाद आप देख सकते हैं। भगीरथ क्या तोड़ के लाए हो? ये तुम्हारी जो मौसी है ना, ये अरे कम से कम कुछ उसको कुछ फल कोई पेड़ पौधा को क्या घास लेके आ रही है वो। के लिए लेके आए हैं। नंगू खिलाओगे ना? हाँ चलो जाओ नंगू को खिला के आओ जाओ। तो जो भगीरथ नंदू को नंगू बोल रहा है वो नंदू से आपको मिलवाते हैं। ये है नंगू और नंदू की ईजा का नाम क्या है? रिद्धि। और इनका नाम है दिया। अपनी खूबसूरत शक्ल दिखाना। वाह ये देखो। तो 9:45 बज रहे हैं और हमारी फरमाइश में मामी ने छोई रोटी तैयार कर दी है। छोई रोटी है और आलू दही डला है। और मामी ने मेरी ही तरह इतना पनीर बना दिया था। मैंने कल मामी की कढ़ाई देखी, माँ ने कहा मैं इन्हीं की भांजी हूँ। होनी चाहिए, बर्बाद होना चाहिए, कम नहीं पड़ना चाहिए ना। फरांग हाथ हुआ ना। देख लो, तभी तो माकोट देखने वाले में। क्या सुंदर छोई रोटी बनी हुई है दोस्तों। वाह। आलिली बाकरी लिली छू की पे आलिली बाकरी लिली छू। क्या है भगीरथ? ये भगत भी निक्कर पहनेगा। भगत मामा ने निक्कर पहना। धक्का मारती हैं ये। पूजा ने फाइनली अपना कैमरा निकाल कर व्लॉग बनाने की कोशिश कर। और देख सकते हैं दोनों के कलर भी कुछ मैच कर रहे हैं। काले काले बकरे के पाठ जो हैं वो हैं सफेद सफेद, यहाँ बांध रखे हैं। यहाँ से आ रहा है अंडो भितेर, वो कोख्याड़ी भितेर। ये मानस, हेलो मानस अपनी गुप्त गुफा से निकल चुका है। मानस गुफा में कितनी तपस्या कर ली? बहुत कर लिया। अच्छा कौन सी सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं? अभी थोड़ी हुई है। क्या हुआ वंश, कहाँ जा रहे हो? बालिश। अच्छा बहुत ज्यादा अच्छा है। हमारा है कि कोल्ड ड्रिंक भी नहीं मिलेगी। पता नहीं। जल्दी बता दीदी। अच्छी है जीजा जी। जो अच्छा लगता है क्या दे। जल्दी बोलो, कुछ तो ना कुछ कह रहे हैं। पूछ रही हूँ जी। आज आप देख सकते हैं कि मतलब मुश्किल से 3 दिन में सत्ता पलट दी गई है। आए हैं तो अच्छे से घूम के और घुमा के ही जाएंगे। यहाँ मार्केट में ही बालेश्वर मंदिर है जो कि मैं कभी नहीं गई। नहीं जा रही। कौन जा रही? गाड़ी में जा रहे हैं। जो कि ये कल हो आए मेरे से पहले। ये मतलब ऐसे से मौके निकालते चुपचाप निकल लेते हैं बिल्कुल। मतलब बहाना क्या मारी कि तुम तो सो रही थी, पूछ तो सकते थे ना। मैं एग्जाम की तैयारी करके नहीं गया था तो मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और पूजा ने सुबह से पढ़ के सब तैयारी कर रखी है। तो जो बालेश्वर मंदिर है वो शिव जी को समर्पित है और इसका जो निर्माण हुआ था वो 11 से 12वीं शताब्दी में हुआ था। चंद वंश के शासकों ने किया था। शायद उनका नाम गरुड़ ज्ञान चंद था। यहाँ पे आपको दक्षिण भारतीय साउथ इंडियन पत्थर की अद्भुत नक्काशी देखने को मिलेगी और इसको राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित कर दिया गया था 1952 में।
और इसको जो हमारा आई थिंक ASSI होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हाँ, वो इसको मतलब अपने संरक्षण में लिए हुए है। बाकी चंपावत से रिलेटेड फैक्ट्स बताएंगे। कहाँ गए पापा? पापा का ऐसा भक्त है, पापा के बिना आ नहीं रहा है, लेकिन पापा कैसे आएंगे? अब पापा को शर्म हो गई है कि कुछ पता ही नहीं था। तो ये हम दर्शन करने आए हैं और ये कूपन लेने आए हैं। क्या मिलता है कूपन में? ये सब मिलेगा सही। अरे बाप रे, पुरातन दक्षिण भारतीय की नक्काशी का अद्भुत नमूना देखने को मिलेगा। और चंपावत की दुर्गा और रत्नेश्वर को ये मंदिर समर्पित है। प्राचीन नौला बालेश्वर मंदिर का जो चंपावत है उसे उत्तराखंड की संस्कृति और सभी प्रकार की प्रथाओं का उद्गम स्थल माना जाता है। जैसे कि गोलजू देवता का उद्गम स्थल भी यहीं है। यहीं पे चंपावत की और उत्तराखंड की जो भूमि है, खासकर कुमाऊं, यहाँ पे विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का अवतार लिया था, इसीलिए कुमाऊं कुर्मांचल भी कहा जाता है। चंपावत जो है वो कोर है। कई सारे हमारे जो पहाड़ी लोग इधर उधर बसे हैं, ज़्यादातर सब चंपावत से ही आए हुए हैं। तो दोस्तों हम दोबारा से पहुंच चुके हैं टी गार्डन। और टी गार्डन पहुंचने का रीजन ये है कि जब हम साउथ की यात्रा में गए थे तब हम टी गार्डन मतलब ऊटी और कहीं नहीं गए। यहाँ तो थोड़ा सा हाँ, वही फील, मुन्नार आ गए हम, केरला आ गए ना। जाओ साली गई वहाँ गई है, जाओ साली के साथ जाओ। नहीं ना वहाँ तो चलो। ये रोक दे रहे हैं, ये साले ही नहीं छोड़ दे रहे हैं। दोस्तों जिड़ गए हैं यार, वो चली गई, साली चली गई यार। हो गया चलो बस 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 बस। इतने सारे सालियों के साथ क्या हो रहा है? एक की एनर्जी कम हो रही है, वो तो चले जा रहा है इधर उधर। ये तो जीजा जी एक ही है बगल में, देखो देखो। हाँ साला है, साला अच्छे से साला है। मतलब तुम्हें जिया जी छोड़ने जा रहे हैं? ना मजा नहीं आता। टी गार्डन में हम अब प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ का शुल्क है 20 रुपया प्रति पर्सन। क्या चाय? हाँ, 250 ग्राम गत्ता पाउच, ये सब कहाँ मिलती है भैया? चाय मिल जाएगी यहाँ पे। तो वैसे कहाँ से मैं आएंगे? दूंगी ना गूगल पे। अरे खर्चे मेरे को दो ना, मेरे खर्चे तो मेरे हो रहे हैं। चाय के लिए तुम खर्च कर रही हो, मैं नहीं कर सकती, मैं चाहे। अपने भाई बंधुओं में खर्च करो ना। वो तो आप कहते, मैं करूँगा। गाना है एक कली दो पत्तियाँ, नाजुक नाजुक उंगलियाँ। तो जो एक कली दो पत्तियाँ होती है, जैसे एक कली और दो पत्तियाँ, तो ये शायद तोड़ी जाती है। एक कली दो पत्तियाँ। पता है तुम्हें पत्ती कैसे बनती है? चाय कैसे बनती है? मुझे नहीं पता। चाय की हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री वाली की। चाय के बागान में क्या ही करते हैं हम, फोटो खींचने आए थे, फोटो खींच ली और सुंदर सा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि दोनों साले मेरे साथ जड़ी गए हैं। मेरे को मस्का लगाना है, जिया जी ये करना है, जिया जी वो करना है। और मैं सोच रहा हूँ कि दोनों के भेलों में शॉट लगाए जाएं, तब जाकर क्या है कि ये थोड़ा दूर जाएंगे। जिया जी को असली रंग दिखा देना चाहिए। सॉलिड बॉडी जिगर में दम, सॉलिड बॉडी जिगर में दम, ज्यादा ना बोलियो, डरा वाले हैं हम। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, कि डरा के बिस्ते हमें डरा रहे हैं। शॉपिंग तो होनी चाहिए ना कहीं आके। तो दोस्तों ये है वाइट टी, इसको पी के होंगे गोरे गोरे। अब शाम को हम ये पियेंगे। हाँ, यहाँ नहीं, हल्द्वानी जाके। अच्छा अच्छा अच्छा। ये वाली जो चाय होती है, इनका फायदा क्या होता है? इनमें कोई भी कलर नहीं मिलाया होता है और जो ओरिजिनल मतलब चाय होती है वो चीज है। तो इसमें आप अगर सोचेंगे कि आप चाय वाला कड़क आएगा, ऐसा नहीं आएगा, लेकिन स्वाद कड़क हो जाता है। स्वाद होता है इनमें, ऐसा सुना है मैंने। अब जानूंगी कैसा होता है। भगीरथ की पूरी जिम्मेदारी हल्द्वानी में भी एक साली लेती है और यहाँ भी पूरी साली ले रही है। तो फायदा होता है, वहाँ तो मुझे लेनी पड़ती है, ऐसे लाद के भी चलना पड़ता है और चीजें भी करनी पड़ती है। यहाँ पे इतना तो सुख मिल रहा है। एक बार का जो घूमना है वो हो चुका है। नेक्स्ट व्लॉग में हम हल्द्वानी पहुँच जाएंगे, आशा करते हैं। बुरा लग रहा है, साली को लग रहा था रोज यहाँ। दोस्तों भात खा के सो गए थे और 4:30 बज चुके हैं और अभी हमें जाना है एक और मंदिर। पूजा ने ड्रेस बदल दी है। दू घुटक पीवे कुनी ओ मनुआ आहा। दोस्तों जब जब ये मनुआ आहा बोल रही है तब तक मेरे को मन्नू की याद आ रही है, मेरी एक और साली की। नाराज ना हो जाए वो। पास में भी कभी भी साली से मिलने का मनुआ तो चले गए। कभी भी हाँ फिर जाने दूंगी मैं, कभी भी मनुआ चले गए। कचर कचर खाने में लगी हो। बढ़िया तो है, अब परसों से मिलेगा नहीं। परसों हमारे वहाँ तो होता ही नहीं, केला भी नहीं होता, वहाँ घूमना भी नहीं होता। सही हो गया। सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। हम पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कितना एक्साइटमेंट है। एक साली नीचे रुकी, बाकी सब चले गए। यही है सबसे लॉयल साली, सबसे प्यारी भी ये लग रही है। क्यूट तो है।
झूला दिखा। क्या करते हैं झूले में? झूले में झूला झूलते हैं। तो दोस्तों जो हिंगला देवी मंदिर है इसको एक शक्तिपीठ के बराबर ही माना जाता है, उप शक्तिपीठ कहा जाता है। जो हिंगलाज मंदिर है बलूचिस्तान पाकिस्तान में हिंगोल नदी के तट पे स्थित है, जहाँ पे माता सती का सिर गिरा था, उसी का ये दूसरा मंदिर माना जाता है। इसीलिए कई लोग इसे शक्तिपीठ भी बोल देते हैं। यहाँ पे ये कहा जाता है कि माता भगवती जो है वो झूला झूलती हैं और झूले को हिंगोल कहते हैं, इसलिए इसे हिंगला देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और कई प्रकार की ऐसी मान्यताएं हैं कि जो भी निसंतान दंपतियां हैं वहाँ यहाँ आके उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है, संतान की प्राप्ति होती है। अपनी संतान की रक्षा के लिए, दीर्घायु के लिए भी माँ अपनी छत्रछाया प्रदान करती है। तो इस प्रकार से इस मंदिर की जो मान्यताएं हैं, कहानियाँ हैं, वो सुप्रसिद्ध हैं। और इसका निर्माण यहाँ चंद राजाओं ने ही किया था। ज़्यादातर चंद राजाओं का ही यहाँ पे बोलबाला है। हिंगोल में देख लो बच्चे, हिंगोल में बच्चे झूल रहे हैं। ये उस वक्त जो माता थी वो ऐसे जंजीरों के बने हुए उसमें झूलती होगी, तो है ना? पेड़ पौधे क्या पता, दिव्य झूला होता होगा कोई। हाँ, इसमें लिखा है दिगाली चौड़ से लेके अखिल माँ तारिणी तक झूला झूलती थी। सोचो कितना लंबा, बाबरे कितने किलोमीटर तक फैला होगा ना। ललुआ पानी एक जगह है, हाँ। उससे ऊपर को कच्ची सड़क जाती है, उधर को ये मंदिर है। देख सकते हैं कि देवियां भगीरथ को झूला झुला रही हैं। माँ भगवती और माँ काली। तय कर सकते हैं कि कौन सी वाली माता काली होंगी कपड़ों से। माँ भगवती हैं, वो अलग से दिखी रही हैं भगवती जैसी। तो 6:30 बज रहे हैं और आज का सुविचार हमें यहाँ के जो महाराज जी हैं, जो सिद्ध बाबा हैं, इनसे मिला है। जो सबसे बड़ा धर्म है वो है अपने परिवार को खुश रखना, प्यार से रखना। एक स्त्री के लिए उसके 3 देवता है, सास, ससुर और पति। वो खुश तो सब खुश, ठीक है। तो धर्म के अनुसार उन्हें वो गद्दियाँ मिली है। पति क्या है? माता पिता और गुरु जो शिक्षा दीक्षा देते हैं। और औरत और आदमी को, मतलब पति पत्नी को आपस में दोस्तों की तरह रहना चाहिए। और एक दूसरे को, जैसे एक औरत अपने बेटे से प्यार करती है वैसे पति से प्यार करना चाहिए और कान भी खींचना चाहिए जहाँ पे गलत है। वैसे आदमी को भी एक बच्ची की तरह प्यार करना चाहिए और शासन पिता की तरह रखना चाहिए। दोनों को कोई भी चीज़ें आपस में जो है सलाह मशवरा करके फिर बाहर जाने देनी चाहिए। बाहर लोगों के सामने एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में डांट डपट के बात ना करें, मान सम्मान दें। और बहुत ही उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान उन्होंने हमें दिया है। और जैसे कई लोग अलग जाके खा रहे हैं, रह रहे हैं, तो उन्होंने कि मान लो सास ससुर से नहीं पट रही है, व्यवहार ख़राब हो रहा है, या वो सास ससुर अपना सही से नहीं रह रहे हैं, तो व्यवहार ख़राब करने से अच्छा है अलग जाके रहना ऐसी परिस्थितियों में। तो ये सारे जो उत्तम विचार हैं आज हमें महाराज जी से प्राप्त हुए हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसको अमल में लाएं। ये चलते हैं, काफ़ी फॉगी स्मॉगी हो गया यहाँ पे। तो दोस्तों 7 बज चुके हैं और अभी हम मुलाकात कर रहे हैं पूजा की एक मित्र के साथ। ये कौन है? ये हैप्पीनेस गीतिका ऑन इंस्टाग्राम। तो दोस्तों हमारी हल्द्वानी मुलाकात नहीं थी, लेकिन हम चंपावत आए मिलने की। देखिए हमारे हैंडसम जीजा जी को भी लाए साथ हुए, इनका पलायन कर दिया है हल्द्वानी से पहाड़ की तरफ को। ये म्यूजिक टीचर भी हैं केंद्रीय विद्यालय चंपावत हुआ। इनका नाम गीतिका है और इनका जो प्रोफेशन है वो भी गीत से रिलेटेड है। दोस्तों से काफ़ी मतलब हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन के बाद हम घर को जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक मुलाकात ज़रूरी है। आप कहीं पर भी कभी मिलें या कहीं पर भी ऐसा हो तो रोकें, मतलब जो भी हो, मुलाकात ज़रूरी है। 8:30 बज चुके हैं, आप पहुँच रहे हैं घर को। धताधात लग चुकी है कि कहाँ हो, सबको चिंता में लग गई अपने बच्चों की। पर लेकिन जीजा जी पे किसी को मेरे को लग रहा है विश्वास नहीं है, हमें है ना? पर आप कल जाओगे टूट जाएगा। नहीं जाओ। पापा टॉर्च लेके मैं जा रही हूँ। अब जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ? अब ऊपर छूने जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ। क्यों? हाँ नहीं, मैं अब अगले छाल डालेंगी, छुपे डालेंगी, छुपे डालेंगी।